हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे इन्फिनिटी के बारे में, अनंत के बारे में, या ये सिंबल होता है इसके बारे में। क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम जब यूज़ करते हैं, नंबर लाइन हम शो करते हैं तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। या नेचुरल नंबर्स में जब हम लिखते हैं तो डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। या जहाँ कहीं भी हमें अनंत की ज़रूरत पड़ती है, इन्फाइनाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी इज अ सिंबल नॉट अ नंबर। ये सिंबल है, नंबर नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। इट इज़ अ सिंबल फॉर बिहेवियर। ये एक सिंबल है बिहेवियर ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का बिहेवियर है विच कंटिन्यूसली इंक्रीजेज, जो कि हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है एंड पासिस थ्रू ऑल लिमिट, और सभी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है। क्लियर? Thus the statement x is equal to infinity is meaningless। जो हम x is equal to infinity लिखते हैं ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फाइनाइट कभी x के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमें क्या लिखना चाहिए? वी शुड राइट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमेशा टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लिखेंगे कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर पहुंच रहा है। इक्वल नहीं है, कभी भी इन्फाइनाइट के इक्वल कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो इन्फाइनाइट की तरफ जाती है। क्लियर? कोई भी नंबर है, कोई भी सीरीज़ है तो इन्फाइनाइट को टेंड करेगी, ना कि इन्फाइनाइट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी क्या है? एक सिंबल है। किसका? बिहेवियर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के बिहेवियर का, कि कैसा बिहेव कर रहा है वो। कंटिन्यूसली अगर इंक्रीजिंग है और सभी लिमिट्स को पास कर दिया तो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी इज अ सिंबल फॉर बिहेवियर ऑफ वेरिएबल विच कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। जो फंक्शन या जो वेरिएबल हमारा कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, उसका जो बिहेवियर होगा वो हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट भी सेम, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इज मीनिंगलेस होगा, और वी शुड राइट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। हमें लिखना है टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 0। 1/x 0 की तरफ टेंड करेगा, ना कि इक्वल होगा। ये टेंड करेगा 0 की तरफ इफ x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं x पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ x 1/x इज इक्वल टू टेंड्स टू 0 इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे मैं x माइनस की बात कर रहा हूँ। अगर x पॉजिटिव होगा तो प्लस इन्फिनिटी, x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरह से अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1/x टेंड्स टू 0 और 1/x टेंड टू 0 माइनस इन्फिनिटी। अब 9th क्लास या छोटी क्लासेस में जब भी इन्फिनिटी की बात होती है तो हम बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि कोई दिक्कत नहीं है कि 1/0 को आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, या जब भी हम बात करें 1/∞ तो इसके इक्वल में 0 लिख लेते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टेंड्स है, टेंड करता है, 1/0 टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर, और 1/∞ तो टेंड करेगा 0 की ओर। और तो वी कांट प्लॉट इन्फिनिटी ऑन पेपर। इन्फिनिटी डज नॉट ओबे लॉज ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। जितने भी लॉज होते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा के, उसको ये ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम पेपर पे प्लॉट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इन्फिनिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लीजिए। अगर मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो ये इन्फिनिटी होता है। क्लियर? अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये 0 इज़ अनडिफाइंड। ये अभी तक डिफाइंड नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है। अगर इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो a/0 ये अनडिफाइंड है, अभी तक ये डिफाइंड नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। और इन केसेस में इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, ठीक है, बट ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि a/∞ है तो इसको मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं, इफ़ a इज़ फाइनाइट। अगर a फाइनाइट नंबर है तो a/∞ 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया था 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर मैं 0 to the power इन्फिनिटी लिखता हूँ तो ये 0 होता है, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है। दिस इज़ नॉट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मीनिंगलेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है।
तो देख लेते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो लिमिट्स में चैप्टर में इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, हर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म की लिमिट कैसे निकालते हैं अलग अलग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो टोटल 7 तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है, इसे हम मीनिंगलेस फॉर्म भी बोलते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, मीनिंगलेस फॉर्म्स। तो मीनिंगलेस फॉर्म में बात करते हैं तो सबसे पहले 0/0 ये हमारी मीनिंगलेस फॉर्म होती है। दूसरा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी ये भी हमारी मीनिंगलेस फॉर्म होती है। तीसरा इन्फिनिटी-इन्फिनिटी ये भी मीनिंगलेस फॉर्म होती है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मीनिंगलेस नहीं होती है, तो वो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन जब इन्फिनिटी-इन्फिनिटी करेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होती है। क्लियर। अगर मैं 1⁻∞ लिखूँ तो ये भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। एंड नंबर 5, अगर मैं इन्फिनिटी की पावर 0 करता हूँ तो ये हमारी मीनिंगलेस फॉर्म होती है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अगर मैं 0 की पावर इन्फिनिटी करूँ तो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर इन्फिनिटी की पावर में 0 करता हूँ तो ये हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर। 6, अगर मैं 0 की पावर 0 लिखता हूँ तो ये भी हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन्फिनिटी में 0 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी मीनिंगलेस है। तो ये 7 तरह की हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं जो मीनिंगलेस फॉर्म होती हैं, और इन सभी का इस्तेमाल हम लिमिट्स वाले चैप्टर में करेंगे। जब लिमिट पढ़ेंगे तब इंडिटरमिनेट फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी से रिलेटेड जितना भी हो सकता था मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इट इज़ अ सिंबल। सिंबल है बिहेवियर ऑफ वेरिएबल। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजेज है और सभी लिमिट्स को पास कर रहा है तो प्लस इन्फिनिटी, कंटिन्यूसली डिक्रीजेज है और सभी लिमिट्स को पास कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।